हेलो क्लास, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रीशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डी के गोयल की बुक का, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखें क्वेश्चन पूरा, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में कब एसेट परचेज की है, कब एसेट सेल की है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए लिमिटेड परचेज आ मशीन फॉर 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। तो देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले 1 अप्रैल को इन्होंने मशीन परचेज की। 1 अप्रैल 2020 को मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं फर्दर एडिशन वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। फिर इसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज की, और इसके बाद फिर 1 जुलाई में एक और मशीन परचेज की। तो ये 3 मशीनें यहाँ पे इन्होंने परचेज की हैं। तो ये की है 4 लाख की और एक है 3 लाख। तो ये 3 मशीनें इन्होंने परचेज की हैं। इसके बाद लिख रहा है 1 जनवरी 2023 को फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया गया 2,85,000 में। अब इधर लिख लो सेल, ये परचेज वाली मशीनें हैं। अब सेल देखें, तो जो फर्स्ट मशीन थी 1 अप्रैल वाली, जो फर्स्ट मशीन है उसको सोल्ड कर दिया गया 2,85,000 में। तो सेल हो गई है 285 में। कौन सी वाली मशीन? फर्स्ट वाली। फर्स्ट कौन सी? जो आपने 5 लाख में परचेज की थी। तो इसको इन्होंने सोल्ड कर दिया और एक न्यू मशीन परचेज कर ली 6 लाख की। तो इसको कब सोल्ड किया? 1 जनवरी 2023। इसको सेल करके फिर एक और नई मशीन परचेज कर ली 1 जनवरी 2023 को ही। वो कितने की थी? 6 लाख की। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे पहले ये 4 मशीनें परचेज वाली हैं, ये सेल वाली है। तो ये हमने परचेज की थी। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट मशीन परचेज की है 1 अप्रैल को, फिर सेकंड मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर को, थर्ड मशीन परचेज की है 1 जुलाई को, और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को फर्स्ट मशीन सोल्ड कर दी। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट वाली मशीन को यहाँ पर आके सोल्ड कर दिया गया और इसको सोल्ड करके फिर एक न्यू मशीन परचेज कर ली, ठीक है। इसको सोल्ड करके न्यू परचेज। डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में है 10%। डेप्रीशिएशन 10% है और मेथड का नाम है SLM मेथड। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स मेथड का क्वेश्चन है ये। तो फिक्स मेथड में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पर डेप लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको डेप बोलेंगे और डेप्रीशिएशन, लेकिन आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिख कर आए डेप्रीशिएशन फुल। तो सबसे पहले हमें क्या नाम है, मशीन अकाउंट बनाना है, यानी कि एसेट अकाउंट हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा एसेट अकाउंट। तो वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 3 साल का बनेगा, 3 इयर्स का बनेगा। तो मशीनरी अकाउंट देखें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मशीन मतलब हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी न्यूमेरिकल कर रहा है तो बहुत इजी है भाई। मशीन हमारी एसेट है, और एसेट का नेचर क्या होता है? एसेट का नेचर होता है जब भी एसेट इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड में शो करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो सबसे पहले मशीन में हमने 1 अप्रैल को 5 लाख की मशीन परचेज की। तो 2020 अप्रैल 1 मशीन परचेज की, तो लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि सब मशीन वगैरह सब बैंकों के थ्रू ही परचेज होती हैं। और इसके आगे लिख लेना M1, क्योंकि ये फर्स्ट मशीन है, 5 लाख रुपीज़ की थी फर्स्ट मशीन। अब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और क्लोज होगा 2021 31 मार्च को। तो दूसरी मशीन भी देखो इसी साल में आ रही है। दूसरी मशीन है 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में सेकंड मशीन भी हमने और परचेज कर ली। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और ये हो गई M2। अब हमारे पास 2 मशीन हो गई, एक M1 और एक M2। अब दोनों मशीनों पर हम क्या लगा देंगे? डेप्रीशिएशन। देखो थर्ड मशीन जुलाई में परचेज की है और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा मार्च में। यहाँ देखें 2020 पहली मशीन अप्रैल को है, दूसरी मशीन अक्टूबर में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट हमारा क्लोज होगा 2021 मार्च 31। तो हम यहाँ लगाएंगे डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन है 10%। आप फुल फॉर्म लिखें एग्जाम में।
तो याद रखें, सबसे पहले डैप लगाएंगे फर्स्ट मशीन पे, फिर डैप लगाएंगे सेकंड मशीन पे। तो M1 फर्स्ट मशीन, M2 यानी कि सेकंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन थी 5 लाख की, तो 5 लाख का 10% कितना डैप हो गया फर्स्ट मशीन पर? 50,000। 5 लाख का 10% 50,000। अब जो सेकंड मशीन थी वो हमने अक्टूबर में परचेज की है। यहाँ समझने वाली बात है, आप यहाँ से लेके मार्च तक मंथ काउंट किया करो, क्या पूरा 1 साल हो गया? तो सेकंड मशीन हमने अक्टूबर में परचेज की है, तो अक्टूबर से मार्च तक का डैप लगेगा। तो सेकंड मशीन पे याद रखना बच्चों 6 मंथ का डैप लगाएंगे हम। तो सेकंड मशीन की क्या वैल्यू थी? 4 लाख रुपीज़। सेकंड मशीन की वैल्यू है 4 लाख। तो सेकंड मशीन पर हम डैप लगाएंगे 4 लाख पर 10% 6 मंथ का। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000 और 6 मंथ में हाफ कर दो, तो 6 मंथ का हो जाएगा 20,000। देखिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, 4 लाख का 10% 6 मंथ का, तो 2 zeros 2 0 कट, 6 2 जा, तो ये हो जाएगा 20,000। तो दोनों का डैप लगा दोगे तो हो गया 70,000। अब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे बैलेंस बचाने के लिए। तो डेबिट का टोटल है 5 और 4 9 लाख, क्योंकि 2 मशीनें थी इस साल हमारे पास, तो 9 लाख इधर लिख दोगे। अब 9 लाख में से 70 का डेप माइनस करोगे तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि CD। जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं CD। तो 9 लाख माइनस 70,000, तो ये बच गया 8,30,000। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का डेप माइनस किया, 830 बच गया। अब ये जो 830 बैलेंस बचा है ये दोनों मशीनों का बैलेंस है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, M1 को अलग कर लेंगे और M2 को अलग कर लेंगे। तो M1 की वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख पर डेप लगा 50,000 का, तो M1 हमारी रह गई 450 की। M1 कितने की बची? 450 की। M2 थी 4 लाख की, जिस पर डेप लग गया 20,000 का, तो M2 हमारी बच गई 380 की। तो जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 830 ही आ रहा होगा, जो बैलेंस बचेगा वो 830 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ईयर हमारा ये बैलेंस बच गया दोनों मशीनों का, पहली का 450, सेकंड का 380। अब ये जो CD है इसको नेक्स्ट डे यहाँ पे लाके बना दो BD। जो 31 मार्च को CD है वो नेक्स्ट डे यानी कि 2021 अप्रैल 1 को आके बन जाएगी टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉड डाउन 8,30,000। अब यहाँ पर 830 में जो बैलेंस है वो दोनों मशीनों का है, M1 का 450 और M2 का है 380। अब सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, तो ये ख़त्म कब होगा? 1 साल इसके कब होंगे? 1 अप्रैल 2021 का 1 साल होगा 2022 मार्च 31 को, ठीक है, 1 साल तब होगा। तो अब यहाँ देखो 1 साल होने से पहले ही 1 जुलाई को इन्होंने एक और मशीन बाय कर ली, एक मशीन और बाय कर ली 1 जुलाई को। तो यहाँ पे बाय कर लो 1 जुलाई को, तो ये आपकी थर्ड मशीन हो जाएगी टू बैंक नाम से, ये हो गई M3। थर्ड मशीन की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़। अब हमारे पास इस साल 3 मशीनें हो गई, तो यहाँ जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो 3 मशीनों पर लगेगा। जो डेप्रीशिएशन लगेगा 10% वो M1 पे लगेगा, M2 पे और M3 पे। अब मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी कि SLM मेथड है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे डेप लगाते हैं। तो जब M1 पे मैं डेप लगाऊंगा तो M1 पे 5 लाख पे डेप लगेगा, ना कि 450 पर। तो 5 लाख का 10%, तो डेप हो गया 50,000। सेकेंड मशीन थी 4 लाख की, तो 4 लाख का 10% 40,000। और थर्ड मशीन मैंने बाय की है जुलाई में। देखो जब भी डेप लगाओ डेट देख लिया करो, ये दोनों मशीनों पे तो पूरी साल का डेप लगेगा अप्रैल से मार्च तक का, बट जो थर्ड मशीन है वो हमने जुलाई में बाय की है। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ हो गए? जुलाई से मार्च, तो ये हो गए 9 मंथ्स। जुलाई से 1 जुलाई से 31 मार्च, ये हमारे 9 मंथ्स हो गए। तो जो थर्ड मशीन है उस पर 9 मंथ्स का डेप लगेगा। तो थर्ड मशीन की वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख का 10% 9 मंथ्स का, तो 30,000।
तो ये आ गया बच्चों 22,500। 22,500 आ गया थर्ड मशीन का डेप 9 मंथ्स का। तो तीनों मशीनों के डेप को ऐड कर दो, तो टोटल डेप हो गया 1,12,500। टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 1,12,500। अब हम फिर वही करेंगे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे। तो चलिए टोटल माइनस कर दीजिए। तो डेबिट का टोटल है 8 और 3 11,30,000। डेबिट का टोटल है 11,30,000। अब 1130 में से 1,12,500 को माइनस कर दीजिए। तो जो बचेगा वो कहलाएगा बाई बैलेंस CD, कैरिड डाउन। कर दीजिए माइनस। तो ये आ गया 10,27,500। 10,27,500। अब जब 10,27,500 आया तो ये तीनों मशीनों का बैलेंस बचा है। 3 मशीनें तो हो गई अब हमारे पास, तीनों पे डेप लग गया, तो ये तीनों का बैलेंस बचा है। तो अब इसको अलग अलग कर लीजिए, M1 का अलग, M2 अलग और M3 अलग। बैलेंस कैसे बचाएंगे? फर्स्ट मशीन कितने की थी? पेन रोक दो, इधर समझ लो पहले। फर्स्ट मशीन थी 450 की, 50 का डेप लग गया, बताओ कितना बैलेंस बचा? 4 लाख। सेकेंड मशीन 380 की थी, 380 में 40 का डेप लग गया, तो ये बच गई 340 की। थर्ड मशीन 3 लाख की थी, 3 लाख पर 22,500 का डेप लग गया, तो कितने की बची है? 277,500। तो तीनों मशीनों का ये बैलेंस आपके सामने आ गया निकल के। एक बार जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए जो हमारी बैलेंस CD बची है उसके। तो ये मशीन का बैलेंस बच गया। मशीन के बैलेंस का जब आप टोटल करेंगे तो वो CD के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका टोटल CD के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस करने में गलती हो गई। 10,17,500 आएगा बच्चों, 10,17,500। अब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर ध्यान से देखना सर जी, क्योंकि थर्ड ईयर में हमने मशीन को सोल्ड भी किया है सर। और थर्ड ईयर में हम बैलेंस भी बचाएंगे। BD को थर्ड ईयर में लाके हम बनाएंगे BD, टू बैलेंस BD। ये देख लीजिए 2022 मार्च है, तो 2022 अप्रैल में ये आके बन जाएगी BD 10,17,500। अब M1, M2, M3 तीनों मशीनों को बचा लो, M1, M2 और M3। M1 की कॉस्ट है 4 लाख, M2 है 340 की और M3 है 277,500। तो तीनों मशीनों को हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे दिस ईयर में, ये ईयर हमारा अप्रैल 22 से शुरू हुआ है, तो इसकी क्लोजिंग होगी 2023 मार्च 31, एक साल बाद क्लोजिंग होती है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट मशीन को सेल करके, जो फर्स्ट मशीन थी 5 लाख वाली, उसको सेल करके एक नई मशीन हमने बाय कर ली। तो नई मशीन बाय कर ली तो पहले बाय वाली मशीन दिखा दिया करो। तो 2023 जनवरी 1 एक और मशीन बच्चों आ गई हमारे पास, तो टू बैंक नाम से इसको बोलोगे M4। एक और मशीन है जिसका नाम जो है 6 लाख रुपीज़ की। अब इस मशीन को ख़रीदा बाद में है, लेकिन पहले हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया 285 में। तो जब मशीन को सेल करेंगे तो एसेट का नेचर क्या होता है? डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो जब आप मशीन को सेल कर रहे हैं तो मशीन डिक्रीज हो रही है, तो आप सेल को किस में दिखा दीजिए? क्रेडिट साइड में। और वैसे भी जब मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक दिखाते हैं, जब मशीन बेचते हैं तो बाई बैंक नाम से दिखाएंगे। तो मशीन को हमने बेच दिया M1 को कितने रुपए में? 285 में, 2,85,000 में हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया। अब कब सेल किया है? जनवरी में। तो पहले इस मशीन पे जनवरी तक का लगाएंगे डेप्रीशिएशन। पहले इस मशीन पर जनवरी तक का क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। कैलकुलेटर निकालो। तो फर्स्ट मशीन है 4 लाख की, लेकिन डेप किस वैल्यू पर लगेगा? 5 लाख पर। तो 5 लाख का 10% आप डेप लगाएं, और ये डेप आएगा अप्रैल से जनवरी, कितने मंथ हो गए? 9 मंथ्स। तो 5 लाख का 10% 9 मंथ्स का लगाओ, कितना आएगा? 5 लाख का 10%
9 मंथ्स 37,500। तो ये मशीन हमने सोल्ड कर दी तो इस पर डैप लग गया। अब हम निकालेंगे कि मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब मशीन को बेचते हैं तो ध्यान से समझना, प्रॉफिट या लॉस निकालना कंपलसरी होता है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने का एक तरीका है, यहाँ देखें, एसेट की कॉस्ट थी 4 लाख रुपीज़, एसेट की कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़। कॉस्ट में से पहले डेप्रीशिएशन को माइनस कर दीजिए, तो 4 लाख इसकी कॉस्ट थी और डेप्रीशिएशन लग गया 37,500। कितना बचा? 362,500। अब 362,500 की मशीन को हमने 285 में सेल कर दिया, तो सेल प्राइस तो 77,500 का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। तो जब लॉस हो गया तो लॉस से वैल्यू एसेट की कम हो जाती है, तो लिखेंगे बाई P&L और ब्रैकेट में लॉस। ये 77,500 का हमें लॉस हो गया फर्स्ट मशीन पर। तो जब भी मशीन को सेल करेंगे पहले सेल प्राइस दिखाएंगे, फिर डेप्रीशिएशन और फिर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से डेप माइनस करोगे और सेल प्राइस माइनस करोगे तो लॉस आ जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो मशीन पर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम डेबिट में शो करते। तो फर्स्ट मशीन को हमने बेच दिया, फर्स्ट मशीन कंप्लीट ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास M2, M3, M4 3 मशीनें बची। तो इन 3 मशीनों पे हम मार्च में जाके लगा देंगे डेप्रीशिएशन। M2, M3 और M4 पर लगा देंगे डेप्रीशिएशन। तो M2 थी 4 लाख की, 4 लाख का 10% 40,000। M3 3 लाख की, 3 लाख का 10% 30,000। और M4 है 6 लाख की, लेकिन ये हमने बाय की जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च इस पर लगेगा सिर्फ 3 महीने का डेप्रीशिएशन, सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन इस पर लगेगा। तो टोटल इसकी है 6 लाख का 10%, तो डेप्रीशिएशन हो गया 40, 30, 70 और ये हो गया 85,000 का डेप्रीशिएशन। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं टोटल करता हूँ इसका 10, 17, 500 प्लस 6 लाख, तो ये हो गया 16, 17, 500। ये डेबिट का टोटल है 16, 17, 500, और इसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर dीजिए, तो क्रेडिट का टोटल आया, देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 लाख ही हो जाएगा, तो 485 हो गया टोटल, 485,000। तो आंसर आ रहा है 11,32,500। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD, कैरिड डाउन। अब इनका बैलेंस भी बचाओ, M2, M3 और M4। M2 थी 340 की, 340 पे 40 का डेप लग गया, 3 लाख बच गया बैलेंस। M3 277,500 की थी, 277,500 में माइनस कर दीजिए 30,000, तो ये बच गया 247,500। और थर्ड मशीन थी 6 लाख की, उसमें 15 का डेप माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 585। तो इन तीनों का टोटल करके 11,32,500 ही आना चाहिए।